आप सभी का 24 फरवरी को बोर्ड परीक्षा है। अब बढ़िया एकदम हिंदी की गुरुदेव पेपर है। और जब पेपरवा में कुछ ना आए तो क्या करें, तो वही आज अब मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। ये जेन्युइन तरीका है। अगर आ रहा है तब क्या करेंगे, नहीं आ रहा है तब क्या करेंगे, और कैसे बिना पढ़े गुरुदेव हम हिंदी के पेपर को आसानी से पास कर सकते हैं। तो देखिएगा, बहुत ही बड़ा कोई चीज नहीं होता। हमारा जो दिमाग होता है ना, हम जो उसको सही गाइडेंस देते हैं उसी रास्ते पे चलता है। यदि आप सोचते हैं यार पीछे भूत आ रहा है और तेज भागते हैं, और शक होता है और तेज भागते हैं, मतलब भय, भय भिन्न प्रीत न होई, मतलब कि बिना भय के सब प्रीत भी नहीं होती। यानी कह सकते हैं बिना डर के गुरुदेव हम पढ़ाई भी नहीं कर सकते। हाँ डरो, बिल्कुल डरना तो जरूरी है, बट इतना मत डर जाओ कि अपने में जो मैं है उसको भी मार डालो। समझ आ रहा है ना। गुरुदेव उनकी तो बात सुनते हैं, उनसे तो बहुत डरते हैं, लेकिन अपने आप से नहीं डरते हैं। बिल्कुल डरना भी नहीं चाहिए। और आपको वो चीज, हर चीज करना है जो आपको चाहिए जीवन में। और मैं आपसे यही प्रॉमिस करता हूँ कि सर आपकी पूरी तैयारी करवा दूंगा बोर्ड की। आप बोर्ड की टेंशन मत लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, और महाभारत बैच मैंने जो सेट सभी बनाया है, वो पूरा पेपर को सॉल्व कर करके एक एक क्वेश्चन में बैठ के करवाया हूँ सर। वहां से 100% फंसेगा, ज्यादा नहीं। सेट का पेपर है सर, गेस्ट पेपर का, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जरूर ज्वाइन करें, ठीक। तो सर यहाँ पे जो मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ, वो सर हिंदी के पेपर को पास करने के लिए हैं। बहुत ही जेन्युइन तरीके हैं। आप इन तरीकों को जरूर फॉलो करिएगा, और कसम से हर एक नंबर पाएंगे। हर एक आप नंबर पाएंगे। सबसे पहले देखिए, जो हिंदी का पेपर होता है वो हमारा होता है 100 नंबर का। सर किन नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में जो सर पास होने के लिए नंबर चाहिए हमें, वो चाहिए गुरुजी 33। कितना चाहिए बच्चा? 33 नंबर गुरुजी हमें पास होने के लिए चाहिए। इसमें वो हमारे गुरुदेव हिंदी के पेपर में 33 नंबर आ जाएगा आसानी से। आसानी से, बिना कोई तगड़े अप्रोच के आप बिल्कुल जेन्युइन तरीके से पास हो सकते हैं। किसमें? हिंदी के पेपर में। मैं आपको पहले एक प्रैक्टिकल चीज बता दूं, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। वैसे तो मैं हर साल यूपी बोर्ड परीक्षा देता हूँ प्राइवेट फॉर्म भर के। अब गुरुजी कहेंगे कि ऐसा कोई नहीं करेगा, पता है टाइम नहीं है यार किसी को, क्यों करने जाएगा। बट मैं सर देता हूँ। ये देखो मेरा एडमिट कार्ड है, रखा हुआ है। मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, जाके चेक कर लेना मेरा रोल नंबर डाल के, ठीक है ना। क्यों देता हूँ पता है? ताकि मैं देख पाऊँ बच्चों के लिए क्या बेहतर से बेहतर कर सकता हूँ, इसलिए मैं जाता हूँ बोर्ड एग्जाम देने के लिए। तो मैं खुद वहां पे चीजों को लिखता हूँ, करता हूँ कि अच्छा अच्छा ये ट्रिक्स लगाने से, ये ट्रिक्स लगाने से हमारे जो स्टूडेंट है करेजा लोग हो सक मतलब पास हो सकते हैं। तो वो चीज मैं वहां पे अप्रोच लगाता हूँ। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, ठीक ना। और एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है कि मैं अपने इंजीनियरिंग में, जब मैं कर रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था, उसके बाद मैंने बायोलॉजी भी किया। तो मैं बैठा था और सारे क्वेश्चन मैं कर चुका था। मैं बैठा था, फिर मैथ वाले सर आए, फिजिक्स का पेपर था। कहीं से तुम बैठे हो यार, क्यों लिख नहीं रहे हो क्या? तो मैंने कहा गुरुजी मेरे मुझे आ नहीं रहा है, मुझे आ नहीं रहा है। तो गुरुजी कहेंगे अच्छा नहीं आ रहा है, तो वो कहेगी ये बताओ अगर नहीं लिखोगे तो नंबर पाओगे क्या? हम मैंने कहा सर बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे। कहेंगे अगर लिखोगे गलत रहेगा तो 1-2 नंबर मिलेंगे। हमने कहा बिल्कुल मिलेंगे। कहेंगे लिख डालो, आंख बंद करके लिख डालो। अब मैं लिख दिया, मैं सच्ची बता रहा हूँ, तगड़ा वाला नंबर पाया था। तगड़ा नंबर पाया था। आई थिंक 5 या 4 नंबर का था, जिसमें मुझे 3 नंबर मिले थे, सोचिए। जिसके बारे में मुझे सवाल का उत्तर ही नहीं पता था, मैं अपने ही दिमाग से लिख दिया भैया, मन से लिख दिया, और मुझे इतने तगड़े नंबर मिले। तो ये कहते सर कॉपी भरी रहनी चाहिए, नंबर सर जी एग्जामिनर का चाचा भी देगा। समझे आना करे जा, बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी। सबसे पहले देखिएगा, जो हिंदी होता है सर ये ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है आपका? ऑब्जेक्टिव होता है। खंड का में जो पहला प्रश्न होता है ऑब्जेक्टिव होता है। जब आपको ऑब्जेक्टिव की सवालें नहीं आ रही है, तो आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या पहले का कि जो प्रश्न रहेगा पूरा पूरा उतार दीजिएगा, चारों ऑप्शन लिख दीजिएगा। उसके बाद उत्तर में जो इसका सही उत्तर रहेगा या तुक्का, कोई भी ठोक के लिख दीजिएगा। फिर आपको क्या भरनी है? कॉपी भरनी है। मेरी बातों को बहुत ध्यान से, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तब भी आपको कॉपी भर के आना है। बट सर भरेंगे कैसे? भरेंगे कैसे? अगर आप
प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क डाल के अगर डायरेक्ट उत्तर लिखते हैं, उत्तर बी सरस्वती पत्रिका प्रकाशन त्रिवेदी युग में हुआ या शुरू हुआ, तो ये छोटा हो जाएगा और एग्जामिनर पे थोड़ा बड़ा प्रभाव नहीं डाले, क्योंकि डायरेक्ट आपने आंसर लिखा है। अब आंसर भी तुक्का ठोके हैं, क्योंकि तुक्का ठोको, नहीं आ रहा है तुक्का ठोको, गलत लिखो, जो मन में आओ वो करो, क्योंकि सर 10 नंबर का है, तो अगर तुक्का भी ठोक के लिखेंगे हाँ अंदाज से, तब भी आपको 2-3 नंबर मिल जाएगा, 4 नंबर। कभी एग्जामिनर नंबर काटता नहीं, स्टेप मार्किंग या कॉपी भरने नंबर मिलता है, लेकिन तब आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर है सब आप लिखिए, कॉपी भरिए और करते चले जाइए। मैं तो ऑब्जेक्टिव में यही कहूंगा कि क्वेश्चन आंसर साथ में लिखिए, क्वेश्चन आंसर साथ में लिखिए। अब बहुत सारे बच्चे हैं कमेंट करेंगे, हाँ ये गुरुदेव क्या बतावत है, कभी लिखा ही नहीं जाता। मैं भैया बोल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल सिखाता हूँ करके, ये देखो ये प्रैक्टिकल है भैया, ये मेरा एडमिट कार्ड है, देख लो भैया देख लो। हर साल बोर्ड पेपर देते हैं, तो जो मैं वहां पे एक्सपीरियंस करता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं भी ऐसी करके आता हूँ बैठा। अच्छा ये ट्राई करते इस बार क्या नंबर मिलेंगे, सच में मुझे नंबर मिले थे तगड़े वाले, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझ आ रहा है ना सर। अगर आ रहा है वेल एंड गुड यार, तब कोनो दिक्कत नहीं, तब डायरेक्ट आप आंसर ठोकिएगा। नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव में पूरा उतारिएगा, जितने भी ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। अब चाहे हमारे खंड क में जितने भी ऑब्जेक्टिव मिले 10 नंबर के वो, और खंड ख में ग्रामर वाले जितने पोर्शन में आपके ऑब्जेक्टिव मिले वो। करना कैसे है, क्वेश्चन भी लिखना है आंसर भी देना है, क्वेश्चन भी लिखना है और करेजा आंसर भी देना है। अब ऑब्जेक्टिव का मामला समझ गए ना कैसे करना है, क्वेश्चन के साथ आंसर भैया फ्री में ले जाओ, इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको तगड़े वाले नंबर मिलेंगे। आपको अच्छा दिखाई दे रहा है नहीं, आप ही बताइए। राइटिंग बहुत ही अच्छी नहीं है बट अच्छा दिखाई दे रहा है। अब इसमें एक सर ये बोनस क्रम में, बोनस क्रम में मैं क्या दूंगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इन्होंने जो प्रश्नोत्तर संख्या डाला है और नीचे लाइन इन्होंने खिंचाई है, इचकेज से डाल किया है। किससे खिंचा है सर, ये इचकेज का प्रयोग किया गया है, और लाइन केवल एक ही तरफ खींचा गया है, इधर आपका नहीं खींचा गया है। बच्चे क्या करता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं भैया लेफ्ट हैंड साइड भी लाइन खींचे एक हंसिया, राइट हैंड साइड भी एक हंसिया खींच दी। हंसिया वो वाला हंसिया नहीं है, गुरुदेव पकड़ी कर समझ में आ रहा है ना, वो वाला हंसिया नहीं है, बल्कि कौन सा भैया ये लाइन वाला खींचने वाला, ठीक है ना। फिर यहाँ प्रश्न जो भी लिखना है, फिर इधर उत्तर इन्होंने मेंशन किया है। तो इस प्रकार से तगड़ा वाला लिखेंगे तो भी ऑब्जेक्टिव में चाचा जो है ना भर भर के नंबर देगा। चाचा से मैंने बोल दिया है, मेरे बच्चों लोगों का नंबर नहीं कटना चाहिए, बच्चे लोगों का नंबर नहीं कटना चाहिए। अब प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा जो रहेगा सर गद्यांश, 10 नंबर का रहेगा। 10 में से सर हमें 8 से 9 चाहिए ही चाहिए, 8 से 9 चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर गुरुदेव कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो मैं आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ये गद्यांश है, क्या है गद्यांश है, समझ में आया ना। अगर आपको नहीं आ रहा है देन आप क्वेश्चन भी पूरा उतार दीजिएगा, हालांकि यार कर लोगे, ये कर लोगे, पूरा गद्यांश उतार दीजिएगा, पूरा यहाँ पे क्वेश्चन उतार दीजिएगा। कॉपी भरना है, नहीं आ रहा है तो, अगर आपको आ रहा है तो ये सब मत छापिएगा, डायरेक्ट उत्तर छापिएगा। लेकिन मैं आपको करने का तरीका सिखा दे रहा हूं, आप कर जाओगे। क्या करोगे, आप कर जाओगे, ठीक। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ये गद्यांश दिया गया है, तो गद्यांश में हमें दो चीज ढूंढना है। एक गुरुदेव कहाँ से लिया गया है, चैप्टर का नाम क्या है और लेखक का नाम क्या है। अगर चैप्टर का नाम पता चल गया गुरुदेव तो लेखक का नाम ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। सबसे पहले मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। ये हजारों वर्ष, हजारों शब्द का प्रयोग किया गया है, हजारों शब्द का प्रयोग किया गया, इसको उठा दो। फिर मनुष्य के जीवन की, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, ये निर्मम शब्द आ गया। सभ्यता और संस्कृति आ गई, सभ्यता और क्या आ गई भैया, संस्कृति आ गई, ठीक। फिर जीवन धारा शब्द आया हुआ है यहाँ पे, जीवन जीवन जुड़ा हुआ है। जब ये शब्द आपको बार बार दिखाई दे, हजारों, निर्मम, सभ्यता और संस्कृति, मनुष्य, ये शब्द आपको दिखाई देंगे तो सीधा बताइए कहां से लिया गया है गुरुजी, अशोक के फूल से लिया गया। कहां से, अशोक के फूल से लिया गया है। अब अशोक का पेड़ है, उसमें जो फूल हैं वो हजारों की संख्या में खिलते हैं, ध्यान देना।
भैया पेड़ है, अगर उसमें फूल लग रहा है तो आप गिन पाओगे? बहुत ढेर सारे फूल लगे रहेंगे। तो वो कहाँ से लिया गया भैया? अशोक के फूल से लिया गया है। लेखक कौन है भैया? हजारी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद कौन भैया? द्विवेदी है। तो ये अशोक के फूल से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो पहले का आंसर तो दे दिए ऐसे ही। क्या लिख दिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में से अशोक के फूल नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके लेखक कौन भैया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, क्योंकि पहला यहाँ पे प्रश्न यही था कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। ठीक, उसके बाद देखिए सेकंड वाला मैं आपको करना भी सिखा दे रहा हूं यहीं पे। मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है? मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है? तो मनुष्य की जो जीवन शक्ति है वो बड़ी निर्मम है। देखिए यहाँ पे आंसर है, मनुष्य की जीवन जो शक्ति है वो क्या है? बड़ी निर्मम है। अब आपको पास होने का तरीका सर सिखा देंगे, कैसे करना है, कैसे लिखना है, ढूंढ ढूंढ के। यही सब टिप्स फॉलो करिएगा, परेशान मत होइए सर, कोई फेल ही नहीं कर पाएगा यार। आप ही पड़ोसी चक्कर मत पड़िए, उनके चक्कर मत पड़िए, क्योंकि आजकल लोग ना नहीं चाहते सर आप आगे बढ़ पाओ, आप ग्रोथ कर पाओ। जीवन में थोड़ा सा आगे चले गए ना किसी और से, तो वही है जलन द्वेष भावनाएं पैदा हो जाती उनके अंदर, अगले लेवल का सोच रहे हैं। फिर उनको लगता है कि मैं ही बहुत बड़ा तोप हूं, बाकी तो ये सब भिखमंगे हैं। वास्तविकता है सर, वास्तविकता है। हम भी बहुत लोगों से नाता रखा करते थे, लेकिन वही है, अगर उनसे मजाक में भी आप बोल दिए ना, कहेंगे मेरा वो कर रहे हैं, मुझे ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, सीरियस ले लेते थे। इतनी तुच्छ सोच रखते हैं लोग, सच्ची बता रहे हैं। हमेशा अपने ही बारे में सोचेंगे, अगर आप कुछ बोल भी देंगे ना तो हमेशा अपने बारे में ले। अबे भाई, हजारों लोग करोड़ों लोग हैं, आपको क्या लगता है कि आप ही जीवन में हो कि जिसकी वैल्यू हम लोग कर रहे हैं, है ही नहीं? जैसे मान लीजिए आपसे कोई जुड़े व्यक्ति हैं, ठीक, आप और किसी के बारे में पूछोगे, वो अपने दिल में ले ले कि भाई ये तो मुझे ही बोल रहा है। भाई उसको पता होना चाहिए कि तुम उतने वैल्यूएबल नहीं है, ये नहीं हो जितना आप सोच रहे हो अपने आप। उसके जीवन में बहुत सारे लोग होंगे, है ही नहीं? तो ऐसे ऐसे लोग हैं भैया, इसलिए कहते हैं आप सही रास्ते पे चलो और अपने पर फोकस करो। जब आप अपने पर फोकस करोगे ना तो ज्यादा ग्रोथ करोगे, सच्ची बता रहे हैं। बाकी जम के पढ़ाई करो यार, आपके माँ बाप केवल आपके लिए मेहनत करते हैं सर, दिन रात। वो मार्केट भी जाते हैं, वो दिहाड़ी मजदूरी भी करते हैं, तो केवल आपके लिए करते हैं, ताकि हमारा बच्चा सर सुकून से खा के पढ़े और सो पाए, रात को उसको अच्छी नींद आए। इसीलिए आपको वो घर दिए हैं। तो आपको मेहनत करना है सर अपने माँ बाप के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं कि भैया उनको दिखा दें, उनको दिखा दें, मुझे इतनी बड़ी ग्रोथ मिल जाएगी, वो देखते रह जाएंगे। या कोई रंक है तो कोई राजा है। ऐसा नहीं है कि कोई आज बहुत बड़ा तो है तो कल तोप ही रहेगा, जरूरी नहीं है। पता नहीं कितने लोग आए और यहाँ से चले गए, टीका वही है जो सर जी सही है। ठीक है ना सर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। मेरी बातें बुरी लगे तो माफी चाहते, बट मैं आपको सिखाता रहूंगा, क्योंकि अब हमारे दिल है, जिगर के टुकड़े हैं, है कि नहीं? हाँ। चले सर अगला है आप पे। मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है? ढूंढो। मनुष्यों ने नई शक्ति किससे पाई है? तो मनुष्यों ने नई शक्ति किससे पाई है? देखिए यहाँ पे, मनुष्यों ने नई शक्ति पाई है, किससे पाई भैया? संघर्षों। यहाँ पे भैया संघर्षों से मनुष्यों ने नई शक्ति पाई है। तो इस प्रकार से ढूंढ ढूंढ के अपना आप गद्यांश पद्यांश कर लेंगे। अब गद्यांश पद्यांश हो जाएगा, यहाँ से जितने भी नंबर है सब कलेक्ट कर लेना। हो जाएगा कि नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जितने बच्चे हैं, जितने स्टूडेंट हैं, हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। अब हम बात कर लेते हैं गुरुदेव, ये लेखक का जीवन परिचय पेपर में आएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये तो सभी याद करके आ जाएंगे, कुछ पढ़ा रहे या ना पढ़ा रहे, तो बच्चा जरूर बोल देगा गुरुदेव हमने ना 2 कवि का जीवन परिचय याद किया है, 3 कवि का जीवन परिचय याद किया है, 3 लेखक का जीवन परिचय याद किया है। बोलोगे कि नहीं? आप किसी से पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहा है, उससे सिर्फ इतना पूछिएगा कि सर आपने याद किया है? तो सिर्फ वो एक ही शब्द बोलेगा, गरेजा क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि हाँ, मैंने लेखक का जीवन परिचय याद किया है, कवि का जीवन परिचय याद किया है, ये कहानी, ये निबंध और ये पत्र लेखन और रस छंद अलंकार रटा है। कुछ हो या ना हो, तो इसको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको याद ही करके जाएंगे। लेकिन एक चीज और, एक चीज रुक जाओ यहाँ पे, मैंने आपके लिए ना परिवर्तन बैच में मैंने पूरे करवाए हैं इसको, जो जो इंपॉर्टेंट है।
और एक्स्ट्रा जाना चाहते हो तो महाभारत बैच में मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवाया है चीजों को। तो महाभारत बैच कसम से सर वहां पे वो सिलेक्टेड पेपर मैं आपको दिया हूं बना बना के, जो सर बोर्ड में 24 फरवरी के दिन छपेगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जय महाभारत बैच ज्वाइन करिए। तगड़े वाले सर कल पेपर है, बाकी यूट्यूब पे तो पढ़ा रहे हैं, पूरा आपको पढ़ा रहे हैं। कल पेपर है, आज महाभारत बैच के जो 7 सेट मैंने दिया है रट के चले जाना। सर चैलेंज करता है एस्यूम, हर एक क्वेश्चन आप करके आओगे, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक, तो इसमें तो बताएंगे जरूरत नहीं है, ये तो आप सर कर ही लोगे बिना टिप्स और ट्रिक्स के। हाँ, ई कर ही लोगे भैया, पास हो जाओगे, परेशान मत होना, ये सब हो जाएगा। अब यहाँ पे है आपका एक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 6। क्या यहाँ पे भैया, बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का कथा वस्तु का सार लिखिए, अधिकतम शब्द 80 शब्दों में। तो बहादुर और ध्रुव यात्रा कथा वस्तु का सार बताना है, मतलब कि सारांश। क्या बोल रहा है, सारांश। अब सारांश यही कि बहादुर के बारे में लिख दो कि बहादुर नेपाल का एक 12 से 13 साल का नाबालिग लड़का है जो अपनी माँ के गलत व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चलाता है। शहर में लेखक की पत्नी निर्मला उसको नौकर के रूप में रख लेती है, क्योंकि लेखक की जो पत्नी निर्मला जब अपने से संपन्न रिश्तेदारों घर जाती, मतलब अपने से ऊपर लेवल देखते हैं, अपने समाज में लेवल देखा जाता है, लेवल जाती है तो देखते हैं कि मेरा लेवल है ही नहीं, हमें भी एक नौकर चाहिए। आके नौकर के रूप में बहादुर को रख लेते हैं ना। बहादुर साथ पहले तो अच्छा व्यवहार करती है, बाद में वही भैया गाली गलौज मारा पीटा जाता था, और बहादुर इसे तंग आकर घर छोड़कर भाग जाता है। फिर ये लोग क्या करते हैं भैया, पछताते हैं, बट अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बना बना के लिखिएगा, बना बना के लिखिएगा सर, 100% आप पास हो जाएंगे, परेशान मत होइएगा, नंबर मिलेगा तगड़ा वाला। खंड काव्य आप अपने जिले के अनुसार कर लीजिएगा, खंड काव्य आप अपने जिले के अनुसार कर लीजिएगा, ये सब ऐसे करके आएंगे सब, 100% आपको नंबर मिलेगा सर, पास हो जाएंगे, परेशान मत होइएगा। ठीक, उसके बाद संस्कृत का गद्यांश पद्यांश आप रटे ही होंगे, मैंने आपको बताया भी है, और इसको मैं अलग से अप्रोच बता दूंगा कि हाउ टू सॉल्व संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, ये आपको। फिर यहाँ पे आएगा सर जी आपका लोकोक्तियां मुहावरे, 4 ठो रहेगा, एक कर लोगे, परेशान मत होना, इसको लेके बिल्कुल ग्रामर को लेके तो परेशान होना ही नहीं है, ये सब कर लोगे आप, जितने भी ऑब्जेक्टिव है इसके चक्कर मत पड़ना। ठीक है ना। हम आ जाते सर रस छंद अलंकार पे। अब किस पे आ जाते सर जी, मैं रस छंद अलंकार पे आ जाता हूँ। अब क्या आपने रस छंद अलंकार नहीं रटा है, रटा होगा, मुझे पता है, मुझे भरोसा है आप पे, आपने रटा होगा। तो जो रटा है वही रस छंद अलंकार यहाँ पे ठोक देना लाके, और पत्र लेखन गुरुदेव उनके नाम पे एक लेटर लिख देंगे, उनकी याद में लिख देंगे, गुरुदेव जिन्होंने मुझे बोर्ड के समय धोखा दिया। ठीक, उनके नाम पर सर जी एक मैं यहाँ पे लेटर लिख दूंगा, और मुझे पूरा पूरा मार्क्स, और एक उनके नाम पे सर क्या लिख देंगे, निबंध लिख देंगे। जैसे सर उनसे चैट किया करते थे वैसे सर हम एक निबंध लिख देंगे, दैट्स ऑल मैटर। तो हिंदी में यार इतना भी वो नहीं है कि आप पास नहीं पाओगे, बिल्कुल परेशान मत होना। और हाँ, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी जरूर ज्वाइन करना, बीच बीच में लाते रहेंगे ऐसे टिप्स ऐसे तरीके, तो बिल्कुल आप टेंशन मत लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।